नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कहानियों की दुनिया में। क्या आप तैयार हैं एक नई और रोमांचक कहानी सुनने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। गहरे जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव का नाम था शांतिनगर। गांव में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जिनका नाम था राजेश। वे हमेशा अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। एक दिन राजेश को एक रहस्यमय पत्र मिला जिसमें लिखा था कि उन्हें आधी रात को पुराने मंदिर के पास आना है। राजेश ने सोचा, कौन हो सकता है जो मुझे इस समय बुला रहा है, परंतु उनके अंदर का जिज्ञासु मन उन्हें वहां खींच ही लाया। रात के ठीक 12 बजे राजेश मंदिर के पास पहुंचे। वहां उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जिसकी आंखें चमक रही थी। बूढ़े ने कहा, तुम्हें अपनी सच्चाई की परीक्षा देनी होगी। यदि तुम सफल हुए तो तुम्हें एक बड़ा खजाना मिलेगा। राजेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या परीक्षा है? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम्हें इस जंगल के सबसे गहरे हिस्से में जाना होगा, जहां अंधकार और खतरे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वहां तुम्हें एक प्राचीन पुस्तक ढूंढनी होगी। राजेश ने सहमति जताई और जंगल की ओर बढ़ गए। हर मिनट उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। उन्होंने महसूस किया कि कोई उनका पीछा कर रहा है। तभी एक विशालकाय छाया उनके सामने आई और गायब हो गई। राजेश ने खुद को संयमित किया और आगे बढ़ते रहे। जंगल के बीच में उन्होंने एक पुराना मकान देखा। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे। एक चित्र ने उनका ध्यान खींचा जिसमें एक व्यक्ति एक विशाल नाग के सामने खड़ा था। तभी एक असली नाग वहां प्रकट हुआ। राजेश ने अपनी सूझबूझ से नाग को शांत किया और आगे बढ़े। उन्होंने एक गुफा देखी जिसमें प्रवेश करते ही उन्हें एक चमकती हुई पुस्तक मिली। जैसे ही उन्होंने पुस्तक को उठाया, गुफा हिलने लगी और पत्थर गिरने लगे। राजेश ने जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन रास्ता बंद हो गया। तभी एक छिपा हुआ द्वार उनके सामने खुला। वे बाहर निकले और बूढ़े व्यक्ति को इंतजार करते हुए पाया। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी सच्चाई और धैर्य से यह परीक्षा पास कर ली है। यह खजाना तुम्हारा है। राजेश ने देखा कि खजाने में केवल सोने चांदी नहीं, बल्कि ज्ञान की अनेक पुस्तकें भी थीं। इस प्रकार राजेश ने सीखा कि सबसे बड़ा खजाना धन नहीं, बल्कि ज्ञान और सच्चाई होती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलना।